जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मॉडल सेट 4 के साथ। तो आज की वीडियो में हम मॉडल सेट 4 देखने वाले हैं और इसमें हम 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। ये वो क्वेश्चन है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आप अपना 3 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है CSBC के पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि CSBC ने इस बार पैटर्न चेंज किया है और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में हम NCERT के संपूर्ण निचोड़ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रिजल्ट दिला सकता है। साथ ही साथ हम वीडियो के अंत में आपको बताने वाले हैं कि आप कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिससे आपका जो नंबर है 75 प्लस आएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्पेस एक्स कंपनी का संस्थापक कौन है। तो ये है आपका एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क है। तो आपको याद रखना है जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि टेस्ला कंपनी के संस्थापक कौन है, तो टेस्ला कंपनी का भी संस्थापक आपका एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। तो आपको याद रखना है। और एलन मस्क किस देश से संबंधित है? तो ये आपके अमेरिका से हैं। किस देश से हैं? अमेरिका से हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, तो फेसबुक के संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। तो आपको याद रखना है। और माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आपका बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि WWE का संस्थापक कौन है, तो WWE का संस्थापक आपका टिम बर्नर्स-ली है। कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो आपको याद रखना है। और जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जयपुर के स्थापना किसने किया था, तो जयपुर का स्थापना आपका स्वाई जय सिंह ने किया था। किसने किया था? स्वाई जय सिंह ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि थार मरुस्थल कहाँ है, तो थार मरुस्थल आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सफ़ेद संगमरमर कहाँ मिलते हैं, तो सफ़ेद संगमरमर भी आपका राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है। कौन है? गुजरात है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है, तो ये आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है। कहाँ है? देहरादून है। और दूसरी राजधानी इसकी गैरसैंण है। कहाँ है? गैरसैंण है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक दलहन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। और सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक वन आपका मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। तो बिहार से उड़ीसा आपका 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपकी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुड़ांग का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कुड़ांग का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपका राउरकेला उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुजरात महाराष्ट्र से कब अलग हुआ था, तो गुजरात महाराष्ट्र 1960 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1960 में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना आपका 2014 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 2014 में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। और इसके साथ आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था, तो ये भी आपका 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके टोक्यो जापान में है। कहाँ है? टोक्यो जापान में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है? तो ये होन्शु द्वीप पे है। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब फेंका था? तो ये फेंका था आपका 6 अगस्त को। कब फेंका था? 6 अगस्त को फेंका था। और दूसरा परमाणु बम फेंका था 9 अगस्त को। कब फेंका था? 9 अगस्त को फेंका था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है, तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है, तो आपको याद रखना है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ का स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट को याद करते चलिएगा, क्योंकि यही एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसर की समानता दी गई है? तो ये अनुच्छेद 16 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 16 के तहत, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 17 में है। किस में है? अनुच्छेद 17 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में है। किस में है? अनुच्छेद 18 में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 के क में या 21 के ए में बताया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में। किस में है? अनुच्छेद 52 में है, तो आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? तो अनुच्छेद 61 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 72 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो संसद का वर्णन आपका अनुच्छेद 79 में है। किस में है? 79 में है, तो आपको याद रखना है। और राज्यसभा का वर्णन किस में है? तो राज्यसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 80 में है। किस में है? 80 में है। और लोकसभा का वर्णन किस में किया गया है? तो लोकसभा का वर्णन आपका अनुच्छेद 81 में किया गया है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि समान सिविल संहिता किस में वर्णित है? तो समान सिविल संहिता आपका अनुच्छेद 44 में है। किस में है? अनुच्छेद 44 में है, जो कि गोवा में लागू है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मानव के पेट में कौन सा अम्ल उत्सर्जन होता है? तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जन होता है, तो आपको याद रखना है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मूल्य कार्य क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मूल्य कार्य ये है कि भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करना। क्या करना? भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा अम्ल बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 आता है, तो आपको याद रखना है। इसे हम अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछ लगा कि नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपका होता है HNO3। क्या होता है? HNO3 होता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि टार्टरिक अम्ल किससे मिलता है? तो टार्टरिक अम्ल आपके इमली में मिलता है। किससे मिलता है? इमली में मिलता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि मैलिक अम्ल किस में मिलता है? तो मैलिक अम्ल आपके सेब में मिलता है। किस में मिलता है? सेब में मिलता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेंजोइक अम्ल किस में मिलते हैं? तो बेंजोइक अम्ल आपके घास पत्तों में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? घास पत्तों में मिलते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये करता है आपकी नेपाल की सीमा को। किसको करता है? नेपाल की सीमा को करता है, तो आपको याद रखना है। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है, तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये पूछ लेगा कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई आपका 8,848.50 है। आज तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका टाका है। क्या है? टाका है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है, तो आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो पाकिस्तान की राजधानी आपकी इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है, तो आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा आपका रुपया है। क्या है? रुपया है। और पाकिस्तान का खेल क्या है, तो पाकिस्तान का खेल आपका हॉकी है। क्या है? हॉकी है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा आपका युआन है। क्या है? युआन है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेलगाड़ी चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, तो आपको याद रखना है। और रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी, तो रेलगाड़ी की शुरुआत आपका 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, तो बंगाल विभाजन को रद्द आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, तो आपको याद रखना है। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो ये 1911 में किया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में हुआ था। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो ये 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका पेरियार नदी पर। किस नदी पर? पेरियार नदी पर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। और पेरियार नदी कहाँ बहती है, तो ये आपके केरल में बहती है। कहाँ बहती है? केरल में बहती है, तो आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो बंगाल का शोक हम दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता है। कहाँ है? कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम कौन है, तो वर्तमान सीएम है आपका ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो ये कोलकाता थी। कहाँ थी? कोलकाता थी, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार की शोक किसको कहते हैं, तो बिहार की शोक हम कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। कौन है? गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे चौड़ी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है। कौन है? ब्रह्मपुत्र है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। कौन है? गोदावरी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन अखबार का शुरुआत किसने किया था, तो ये आपके महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, तो आपको याद रखना है। और ये अखबार कहाँ किया गया था, तो ये अखबार आपके साउथ अफ्रीका में किया गया था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में लौटे थे, तो आपको याद रखना है। इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तो आपको याद रखना है।
आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो साबरमती आश्रम का स्थापना आपका महात्मा गांधी ने किया था। और साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह भी आपका महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये आपका बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, तो आपको याद रखना है। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था, तो महात्मा गांधी की मृत्यु आपका 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये आपके महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक भी आपके महात्मा गांधी है, तो आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप महात्मा गांधी को पढ़कर जाइएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि संवाद कौमुदी का लेखक कौन है, तो संवाद कौमुदी का लेखक आपका राजा राम मोहन राय है। कौन है, राजा राम मोहन राय है, तो आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि केसरी और मराठा के संपादक कौन थे, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक कौन है, तो ज्योतिपुंज पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। और साथ ही एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक कौन है, तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का लेखक आपका नरेंद्र मोदी है। कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिंडल पीक। क्या है, सिंडल पीक है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेलुलर जेल कहाँ है, तो सेलुलर जेल भी आपकी अंडमान निकोबार में है। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है, तो अरावली पर्वत आपके राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि राजस्थान से लेकर दिल्ली तक फैला है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पर्वतमाला आपका अरावली है। कौन है, अरावली है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपका माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन आपका साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो झाड़ियों का अध्ययन आपका डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का अध्ययन आपको फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बीटी कल्चर में हम अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो बर्मी कल्चर में हम केचुए का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, केचुआ करते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी में हम पक्षियों का करते हैं। किसको करते हैं, पक्षियों को करते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आगरा शहर को किसने बसाया था या स्थापना किया था, तो ये किया था आपका सिकंदर लोदी ने। किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, तो आपको याद रखना है। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को कब स्थापना किया था, तो ये 1504 में किया था। कब किया था, 1504 में किया था, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर लोदी किस वंश से संबंधित है, तो सिकंदर लोदी आपके लोदी वंश से संबंधित है। किस वंश से, लोदी वंश से। और लोदी वंश के संस्थापक किसको मानते हैं, तो लोदी वंश के संस्थापक हम बहलोल लोदी को मानते हैं। किसको मानते हैं, बहलोल लोदी को मानते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमृतसर शहर को किसने बनाया था,
तो ये बनाया था गुरु रामदास ने। किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनाया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुरु रामदास किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपके सिख धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि अजमेर का स्थापना किसने किया था? तो अजमेर का स्थापना आपका अजय पाल ने किया था। किसने किया था? अजय पाल ने किया था। तो आपको याद रखना है। और कश्मीर का स्थापना किसने किया था? तो कश्मीर का स्थापना आपका अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र का संस्थापक किसको मानते हैं? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हम उदयन को मानते हैं। किसको मानते हैं? उदयन को मानते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध आपके तिलहन से है। किससे है? तिलहन से या खाद्य तेल से है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध आपके अंडा से है। किससे है? अंडा से है। तो आपको याद रखना है। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध आपके उर्वरक से है। किससे है? उर्वरक से है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपके झींगा मछली से है। किससे है? झींगा मछली से है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आपके आलू से है। किससे है? आलू से है। तो आपको याद रखना है। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध आपके टमाटर और मांस से है। किससे है? टमाटर और मांस से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध आपके पेट्रोलियम से है। किससे है? पेट्रोलियम से है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और शक्ति का सूचक क्या है? तो शक्ति का सूचक आपका पी है। क्या है? पी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पी बराबर क्या होता है? तो पी बराबर W/T होता है। क्या होता है? W/T होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का SI मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्य का SI मात्रक क्या है? तो कार्य का SI मात्रक आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो आपको याद रखना है। और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा के SI मात्रक भी आपका जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का सेम होता है। तो आपको याद रखना है। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो आपको याद रखना है। और वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हॉर्स पावर किसका SI मात्रक है? तो हॉर्स पावर भी आपका शक्ति का SI मात्रक है। तो आपको याद रखना है। और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अम्बुबाची का मेला किस राज्य में लगता है? तो ये आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है, जहाँ कामाख्या माता मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कामाख्या माता मंदिर है। तो आपको याद रखना है। आपसे अभी क्वेश्चन पूछेगा कि असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है। कहाँ है? दिसपुर है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहू कहाँ से संबंधित है? तो बिहू आपका असम से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? असम से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका असम है। कौन है? असम है। तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गहीरमाथा नेशनल पार्क कहाँ है? तो गहीरमाथा नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम आपके राउरकेला उड़ीसा में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो सरहुल फेस्टिवल हम झारखंड में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? झारखंड में मनाते हैं। तो आपको याद रखना है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी आपकी रांची है। कहाँ है? रांची है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि झारखंड किस राज्य से अलग हुआ था? तो ये बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है?
केरल का है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो सबसे बड़ा नियोक्ता आपका भारतीय रेल है। कौन है? भारतीय रेल है। और भारतीय रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था, तो आपको याद रखना है। और उस समय भारत का गौरव जनक कौन था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, तो आपको याद रखना है। और प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये आपकी चेन्नई सुपर किंग है। कौन है? चेन्नई सुपर किंग है, तो आपको याद रखना है। और इसका कैप्टन कौन है? तो इसका कैप्टन आपका महेंद्र सिंह धोनी है। कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि उप विजेता टीम कौन है? तो उप विजेता टीम आपका गुजरात टाइटंस है। कौन है? गुजरात टाइटंस है, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लगा कि आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था? तो आईपीएल का शुरुआत आपका 2008 में हुआ था। कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और उस समय विजेता टीम कौन थी? तो उस समय विजेता टीम आपका राजस्थान रॉयल्स थी। कौन थी? राजस्थान रॉयल्स थी, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा चेन्नई सुपर किंग ने कितने बार ट्रॉफी जीता है? तो ये 5 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है कि संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो संप्रीति युद्ध अभ्यास आपका भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा एक्यूएरियन युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और मालदीव के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि दस्तलिक युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। किसके बीच? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? तो हम 17 जून को मनाते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लगा कि पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस हम 23 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? ये था आज का क्लास। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।